हम कभी कभी जब जब नमाजें पढ़ती हैं तो आसमान में एक नूर देखती हैं। भाई आप मुझे बता दीजिए, मतलब बेदार है या बस ऐसे ही चल रही है बात कि या रसूलल्लाह, हम जब नमाजें पढ़ती हैं तो हम देखती हैं आसमान में नूर जा रहा है। तो कैसा नूर देखती हैं? कहा नूर देखती हैं सुबह के वक्त लाल रंग का, जोहर के वक्त हरे रंग का, मगरिब के वक्त सफेद रंग का। जिंदाबाद भाई, सलामत रहो आप, मेरी बात पहुंचती रहे, मुझे मेरे लिए वो काफी है। सुबह लाल रंग का, जोहर के वक्त जर्द रंग का, हरे रंग का और रात में सफेद रंग का नूर हमें नजर आता है। कहा तो उसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? ये नूर तो आसमान के नशे व फराज से रूनुमा होते रहते हैं। भाई माफ करके मुझे चाहिए मुझे, ये तो आसमान के नशे व फराज से रूनुमा होते रहते हैं। कहा नहीं या रसूलल्लाह, इससे ज्यादा बात बढ़ गई। तब क्या हुआ? तब कभी कभी ये नूर हमारी दीवारों को पार करके घर में आता है। जिंदाबाद, कभी कभी ये नूर हमारी दीवारों को पार करके घर में आता है। तब देखना चाहती हो ये नूर आता कहां से है? कहा बताइए कहां से आता है? कहा ये वो नूर है जिसे ना जमीन रोक सकती ना आसमान रोक सकता। कहा ये कैसा नूर है? कहा चलो दर फातिमा पे आए, औरतों से कहा जरा घर में झांक के देखो, सलामत रहो, घर में झांक के देखो। अब जो औरत ने दरवाजे में झांक के देखा तो बीवी नमाज पढ़ रही है और चेहरे से नूर जा रहा है। चेहरे से नूर जा रहा है जो जमीनों के तहों में पहुंच रहा है और आसमान की जियारत कर रहा है। दीवारें जिसको रोक नहीं सकती वो नूर फातिमा का कि जिसको दीवारें न रोक सके, हुकूमतें क्या रोकेंगी? कभी कभी छोटे जुमले का इस्तेमाल किया कीजिए, हुकूमतें उसके नूर को क्या रोकेंगी जिसके नूर को दीवारें न रोक सके। दीवारें नहीं रोक सकती। वह एक मर्तबा मिंबर पे है नबी और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक मर्तबा जुमला कहा कि देखो लोगों, अल्लाह ने जब विलायत अली को पेश किया तो हर मखलूक ने अपना जलवा दिखाया। भाई बात मुकम्मल हो जाएगी और मजमा मेरा लगता है यही रह जाएगा। जब विलायत अली को पेश किया तो हर मखलूक ने अपना जलवा दिखाया। जिसने जितना जलवा दिखाया अल्लाह ने उसे उतना नूर दे दिया। अल्लाह ने उसे उतना नूर दे दिया। जब सैयारों ने विलायत अली को कबूल किया तो सबसे ज्यादा सूरज ने कबूल किया। सूरज चमकने लगा, उसके बाद चांद ने कबूल किया, चांद दमकने लगा। सूरज चमकने लगा, चांद दमकने लगा और सबसे पहले मलाइका में जिसने विलायत अली को कबूल किया उसे जिब्राइल बना दिया। सलामत रहो, जिंदाबाद मौला के चाहने वालों। तो बातें मुझे कहनी है, अगर पहुंच जाए तो अपनी आवाज से बता देना कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची। फरमाते हैं उसके बाद उस विलायत का रंग जिस जिस चीज ने जैसे जैसे लिया वैसे वैसे वो चीज रंग बदलती चली गई, रंग इख्तियार करती चली गई। इसलिए कि नूर नूर होता है, जैसी जगह जाता है वैसा रंग इख्तियार कर लेता है। अली की विलायत का नूर जमीन रोक नहीं पाई, जमीन के पार चला गया। महसूस किया आपने? वो फातिमा का नूर है जिसे जमीन नहीं रोक पाई। ये अली का नूर है जिसे जमीन नहीं रोक पाई, का जमीन के पार जाता चला गया। और किताब में मैंने जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब नूर जमीन की तहों को तह करता हुआ गया तो जिस पत्थर का जैसा मिजाज था, जिस पत्थर का जैसा मिजाज था वैसे वैसे लेता गया। कोई याकूत बना, कोई जबरदस्त बना, कोई हीरा जैसे जैसी जरूरत थी वैसा वैसा नूर नूर का हासिल होता गया। अब वैसे ही इंसानों पे तारीफ हुआ। तो जुमला मैं पढ़ रहा हूं, जुमले को हल्के में ना लीजिएगा। वैसे ही जब इंसानों पे तारीफ हुआ तो इंसानों की किस्में बदली चली गई। सलामत रहो आप, काफी है इतना। जैसे ही इंसानों पे तारीफ हुआ तो इंसानों की किस्में बदली चली गई, इंसानों की नसीब होती चली गई। कोई अबूजर बना, कोई मीसम बना, कोई सलमान बन गया। जुमला ये कोई मुसलमान
बात नहीं आती कि कोई हरा हुआ, कोई काला हुआ, किसी का रंग कुछ हुआ, किसी का रंग कुछ हुआ, कहीं हीरा बन गया, कहीं मोती बन गया। ये बात समझ में नहीं आती। जब अमल एक है तो नतीजा भी एक होना चाहिए। जब अमल एक है तो नतीजा भी एक होना चाहिए। भाई यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है तो वहां भी मेरी ही आवाज निकलेगी, यहाँ इनकी आवाज जाएगी तो वहां उन्हीं की आवाज निकलेगी। तो कानून दुनिया ये था कि नतीजा वैसा ही होता है जैसा अमल होता है। जिंदाबाद, सलामत रहो। नतीजा वैसा ही होता है जैसा अमल होता है, उसके बरखिलाफ नहीं होता है। तो यहाँ बरखिलाफ हो रहा है, कोई हरा बन रहा है, कोई याकूत बन रहा है, कोई जबरदस्त बन रहा है, कोई हीरा बन रहा है, कोई मोती बन रहा है। अपने अपने एतबार से कबूल कर। कब बात समझ में नहीं आती तो बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई। कब कतराए आब आसमान से चलता है, जमीन पर गिरता है। भाई सलामत रहो, बात तो मुकम्मल हो गई। कतराए आब आसमान से चलता है, जमीन पर गिरता है। साफ जगह गिरता है तो वही असर रहता है, नापाक जगह गिरता है तो गंदा हो जाता है। और सलामत रहो, जिंदाबाद। यही कतराए आब जो आसमान से चला। भाई कहा ना कि कुछ लोग बिगड़ क्यों गए, कुछ लोग सलमान क्यों बन गए, उसका जवाब दे रहा हूं। बाकी मुझे आपको देखना है। कतराए आब आसमान से चलता है, जब सीप में जाता है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बनता है। जिंदाबाद। सीप में जाता है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बनता है। बाबा नूरे मोहब्बत यारी आया, सलमान को मिला तो मुसलमान बना, अबू जहल को मिला तो वैसा वैसा मजलूब बनता गया। अता में कोई कमी नहीं है, अता में कोई कमी नहीं है। ये ना समझो कि हमें मिला या उसे मिला, मिला तो सही, सलामत रहिए। ये ना समझो कि उसे मिला या मुझे मिला, मिला तो सही। कभी हसद न करना, कभी बोझो कीना किसी से न रखना, किसी की नेमत से न जलना। हो सकता है कि वो नेमत तुम तक पहुंचने के लिए उस पर आई हो, उसके लिए बद्दुआ ना करना कि इसको ये नेमत ना मिले। 3 लोग जा रहे थे, 3 लोग, आवाज आई कि तुम तीनों की एक एक दुआ कबूल होनी है। कितनी दुआएं? तीनों की एक एक दुआ कबूल होनी है। और तीनों के तीनों काले थे। मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि पता चल जाए कि दुआएं क्या होने वाली हैं। तीनों के तीनों काले रंग के थे, चेहरा हबशी था। आवाज आई कि तुम तीनों की एक एक दुआ, कभी हसद नहीं करना चाहिए किसी से, कभी जलन नहीं रखनी चाहिए नेमत से, कबूल होने वाली है। जो दुआ करोगे वो कबूल हो जाएगी। तो आप बताइए क्या दुआ की होगी? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। तवज्जो है? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। काले को क्या चाहिए? रंग। और क्या चाहिए? तो पहले ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे गोरा बना दे। मैं आपको देखूंगा बस आप कैसे मचलते हैं नतीजे पर। या अल्लाह मुझे गोरा बना दे। दूसरे ने दुआ की, कबूल हो गई, गोरा हो गया। दूसरे ने दुआ की, या अल्लाह मुझे भी, तवज्जो, गोरा बना दे। दुआ कबूल, गोरा हो गया। इस काले को इनसे हसद हो गया। किसने कहा या अल्लाह इन्हें काला बना दे। फिर दिल के सलवात भेजे मोहम्मद वाले। भाई अगर किसी के समझ में आ रहा है तो अब सुभान अल्लाह कह दो, ये तो सवाल की बात है। या अल्लाह मुझे गोरा बना दे, गोरे हो। या अल्लाह मुझे भी, तीसरे ने कहा ये गोरे हो गए, मैं काला हूं। या अल्लाह इन्हें काला बना दे। तीनों को तीनों काले बनाए। तो जहां थे लगता है हमारी मिसाल कुछ ऐसी ही है।
ये दाद के लिए कम, सबक के लिए ज़्यादा है। हमारी मिसाल ऐसी ही है, तवज्जो से सुनेंगे तो फायदा। हमारी मिसाल ऐसी ही है, खुदा की कसम हुसैन का दिया हुआ तबर्रुक तुम्हारी तरक्की के लिए काफ़ी है, मगर शर्त ये है कि किसी की टांग खींचने के बजाय हाथ खींचो। किसी की टांग खींचने के बजाय हाथ खींचो, इसीलिए कि अब्बास ने करबला में हाथों को कटवाया है और कटवा के दुनिया को बताया है कि देखो अज़ादारो, अब तुम्हारे हाथ तुम्हारे नहीं है, अब तुम्हारे हाथ अब्बास के हो गए। अपने हाथों से कभी किसी की टांग नहीं खींचना, जब खींचना हाथ खींचना। हाथ खींचोगे तो दूसरा बुलंदी की तरफ जाएगा और टांगे खींचेगे तो दूसरा। ये दुआ कभी ना करना या अल्लाह इन दोनों को गाला करते हैं, बल्कि दुआ ये करना या अल्लाह हमें गोरा। अपनी नेमत की दुआ मांगो, किसी की जिल्लत की और किसी की तहीदस्ती की दुआ नहीं मांगो। एक बहुत अच्छी बात क़िबला ने आज कही मस्जिद के, और मौला सलामत रखे क़िबला, बहुत खूबसूरत आप दुआएं करवाते हैं मस्जिद में और दुआएं करवाते हैं। यकीनन हम एहसास किबरियाई के शिकार हैं, माने या ना माने ऐसा है, हम एहसास किबरियाई के शिकार हैं। तकब्बुर करते हैं हम, और किसके सामने करते हैं पता है? अल्लाह के सामने। और पता है ना, तकब्बुर करते हैं कहाँ करते हैं? अल्लाह के सामने। क्या तकब्बुर करते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, नमाज पढ़ी गए। ये क्या है? ये क्या है? ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। हमें कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम हम तो फकीर ही फकीर हैं, कायनात के सबसे बड़े वली अहले बैत हैं। जिंदाबाद, सलामत रहिए। वो भी मुसल्ले पे आके दुआएं मांगते थे। वो इसलिए दुआ नहीं मांगते थे कि उन्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए दुआ मांगते थे ताकि तुम्हें सलीका दुआ सिखा सके, ताकि तुम्हें सलीका दुआ सिखा सके। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था अल्लाह से, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, उन्हीं के सदक़े में दुनिया बनी है। वो जो चाहते थे वो ये चाहते थे ताकि सलीका दुआ सिखा सके। मस्जिद से अल्लाह के सामने से बगैर मांगे, अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं खुदा से मांगना भी एक शरफ है। खुदा से मांगना भी एक शरफ है। मांगने का सलीका भी इंसान को आना चाहिए। जितनी दुआओं के सलीके हमारे यहाँ है ना, किसी के यहाँ नहीं है। दलील दूंगा आपको, सहीफे सज्जादिया तुम्हारे यहाँ है, किसी और के यहाँ नहीं है। खुदा की कसम शायद नहीं पूछे सब इस मस्जिद जुमले तक, ये बयान का जुमला है। सहीफे सज्जादिया तुम्हारे यहाँ है। अल्लाह से मांगने का हुनर जिस किताब में सिखाया गया हो, बस एक टॉपिक है, अल्लाह से मांगने का हुनर क्या होना चाहिए, अल्लाह के सामने कैसे खड़े होना चाहिए। अल्लाह को दे सकते हो, कुछ अदा कर सकते हो, अल्लाह को नहीं। जो भी दिया हुआ है अल्लाह का है। मौला फरमाते हैं करबला में, रहम कर रहम के शर्मिंदा हूं है बाद खुदा, बंदगी का तेरी जो हक था अदा हो ना सका। क्या समझी? आप नहीं बोलना है, हुसैन इब्न अली का बंदगी का तेरी जो हक था अदा हो ना सका। खौफ महशर से बदन कांपता है सरता, खौफ महशर से बदन कांपता है सरता। होगी अमाल की कोशिश तो कहूँगा मैं क्या। शायद आपको बच्चों से सुन ही रहे हैं, वो दिलों में उतार कर बातें। होगी अमाल की कोशिश, अली असगर ताला शाह अपनाया होगी। ऐसी सी कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह के राह में। हम दो नजर नियाज एक मजलिस करा के सोचते हैं, और कुछ कर लिया हमने। होगी अमाल की कोशिश तो कहूँगा मैं क्या, कोई तोहफा तेरे काबिल नहीं पाता है हुसैन, हाथ खाली तेरे दरगाह में आता है। ये है हुसैन इब्न अली का। ऐसा होना चाहिए जो गुलामों को नवाजे, जो कनीजों को नवाजे। अल्लाह, कनीजों का मतलब मालूम है अरब में क्या था? शायद आप जवान जानते नहीं हो अरब में क्या था, लेकिन हुसैन को है जिन्होंने कनीजी का मियार रख दिया है। पाल के जवान किया, शादी कर दी। ये जुमले वो हैं कि जिन पे अपने रश्क करें। पाल के जवान किया और शादी कर दी है, और जब शादी की है ना और जाने लगी है कनीज,
तो कनीज ने कहा है मौला आपकी दरगाह से बेहतर जगह मुझे कायनात में नहीं मिली। क्या परवरिश की है शीरी की, आपकी दरगाह से बेहतर जगह मौला मुझे कायनात में मयसर नहीं हो सकती। मौला मुझे यहाँ से न जाने दें, शहजादी की कलीजी में रहना चाहती हूँ, शहजादी से कुरान सीखा है मैंने। कहा नहीं शीरी, हम गुलामों और कनीजों को इसलिए नहीं पालते कि अपनी खिदमत लें, हम इसलिए पालते हैं ताकि तबलीग का सामान हो सके। जाओ शीरी जाके तबलीग करो। एक मरतबा जब इमाम ने हुक्म दिया तो शीरी जाने लगी। एक जुमला कहा कि मौला क्या शहजादी ज़ैनब से मिलने नहीं हो गए? शीरी जाओ मिल लो। एक मरतबा शहजादी के हुजरे में आती हैं और आके कहती हैं शहजादी मौला ने मजबूर कर दिया है, मुझे जाना है। एक मरतबा शहजादी ने कहा देखिए खानदान रिसालत का क्या दस्तूर है, खानदान रिसालत का दस्तूर देखिए क्या है। कहते शीरी जब कोई हमसे विदा होता है तो हम तोहफे देते हैं। अल्लाहु अकबर, काश आपके तवज्जो जुमले को हो जाए। शीरी जब हमसे कोई विदा होता है तो हम तोहफे देते हैं। बीबी मुझे तोहफा देगी, क्या तोहफा देगी? एक मरतबा हुजरे में एक चादर ला के ज़ैनब ने, अल्लाहु अकबर, चादर ला के ज़ैनब ने शीरी के हाथों पर रखी। शीरी ये मेरा तोहफा है, ज़हरा की बेटी से चादर के अलावा तुझे तोहफा भी क्या मिल सकता है? तो जैसे ज़ैनब ने चादर दी ना, उधर से बीबिया गई, वो भी चादरें ला के शीरी के आगे चादरों में ढेर लग गया। कहती शीरी इतनी चादरें हो गई कि मैं चादरों के पीछे छुप गई। मैंने मौला से कहा मौला इतनी चादरों का मैं क्या करूंगी? यही दिन चल रहा है ना सरदार, शहजादी के लुटने के दिन है। कहती मौला मैं इतनी चादरों का क्या करूंगी? सर झुका तो हुसैन ने कहा शीरी ले जा, एक दिन तुझे काम आ जाएंगे। शीरी ले जा, एक दिन तुझे काम आ जाएंगे। एक मरतबा जाते जाते शीरी ने कहा मौला यूं मैं जाऊंगी, एक वादा कीजिए। शीरी क्या वादा करना है? कहा मौला जा तो रही हूँ, मगर जब मैं घर बनाऊंगी तो मेरे घर मेहमान जरूर आइएगा। हुसैन ने कुछ देर के लिए सर झुकाया, सर झुका उठाया, हाँ शीरी मेरा वादा रहा, मैं मेहमान बन के आऊंगा। जाते जाते हुसैन ने एक जुमला कहा, अगर ये मैं करवाना था जुमला का शीरी, कहीं ऐसा न हो मैं मेहमान बन के आ तो जाऊं मगर तू पहचान ना सके। शीरी बैठ के रोने लगी, मौला कयामत का मंजर है, मौला ये हो सकता है कि आप आए और मैं ना पहचान सकूं? तो नहीं शीरी जमाना बहुत खराब है, हो सकता है कि हमारे को पहचान ना सके। शीरी पलटी, कहा मौला अगर ऐसा है तो साथ ज़ैनब को जरूर डालिएगा। इस मंजिल में हुसैन ने सर झुकाया, जवाब नहीं दिया। मैं एक मरतबा हुजरे से आवाज़, शीरी परेशान ना हो, जब मैं भी आऊंगी। रिवायत कहती है अल्लाह शीरी आज भी मशहूर है कि बुलंदी पे शीरी ने शौहर से कहा बुलंदी में मुझे किला बनाना है और किले में मुझे अलग अलग हुजरे बनाने हैं। उसने कहा शीरी है करीब खुदा इतने हुजरों को क्या करेगी? तो एक दिन मेरे यहाँ मेरे मौले आएंगे, उनके बच्चे अलग अलग हुजरों में रहेंगे। समझ गए आप? मौला के चाहने वालों अलग अलग हुजरों में रहेंगे। एक बड़ा सा महल बन गया, अब तैयारियां शुरू हो गई। शीरी ने सुना कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है। शीरी ने चादर संभाली, अपने महल के करीब खड़ो में गई, जाके कहने लगी देखो मैं कहती थी ना कि मैं हुसैन की कनीज हूँ, देखो मेरा मौला मेरे घर आ रहा है। वक्त गुजरता गया, इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। शीरी कहती है मेरे कलेजे में दर्द होने लगा। 2 मुहर्रम आई, 7 मुहर्रम आई, हुसैन पे पानी बंद हो गया, रोज़े आशूर नमूदार हुआ, लाशों पे लाशें आने लगे। शीरी ने अपने घर के सहन में चक्कर लगाने लगी। पता नहीं आज दिल नहीं लग रहा, खुदा करे मेरा मौला खैरियत से हो। इधर करबला में हुसैन का हाल क्या है? कभी अकबर का लाशा ला रहे हैं, कभी कासिम के टुकड़ों की समेत के गठरी बना के ला रहे हैं, कभी 6 महीने का बच्चा अली असगर 7 कदम आगे चल रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि, रोज़े आशूर मुकम्मल हो रहा है।
शीरी ने एक काफिले की हलचल रात के वक्त महसूस की, दौड़ के दरवाजे पे आ गए, मेरा मौला आ रहा है। मेरा मौला कलीजों को कहा, जाओ सबके घर जाके कह दो कि चिरागा करो, मेरा मौला आ गया। कलीजे गई, हर घर में चिरागा होने लगा। एक मर्तबा शीरी ने चाबियां उठाई, कुफल खोलने शुरू कर दिए। इस उजले में अकबर ठहरे गए, इस उजले में अब्बास ठहरे गए। एक हुजरा बहुत खूबसूरत सजाया था, यहाँ मेरी ज़ैनब ठहरेगी। एक मर्तबा दरवाजा जब खोला, अल्लाहु अकबर, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। ये वो दिन चलता है ना जब ज़ैनब रुक गई। आप देखते हैं ना, जब थक के काफिला आपका रुकता है ना मातम करके, तो अलग को कैसे रखते हैं? पर मैं आपको समझना आपका काम है। अलग को दीवार के सहारे यूं रख देते हैं। नौके नेजा को जो सर डाले जा रहे थे ना, अब जो शीरी ने घर के बाहर देखा तो उसके महल की दीवार से नौके नेजा पे था। शीरी ने खाने बना रखे थे कि मेरा मौला आ रहा है, पता नहीं मेरा मौला भूखा होगा, सफर की थकन होगी। शीरी ने पानी का भी इंतजाम किया, खाने का भी इंतजाम किया। काफिला सालार आ गया, आके कहा कि हम थके हुए हैं, तेरा किला बहुत बड़ा है, हमें पनाह चाहिए। शीरी ने कहा, हाँ आ जाओ, पनाह तो मिल जाएगी, मगर ये बताओ क्या तुम्हें मेरे मौला के काफिले की कोई खबर है? आने वालों ने कहा, हम नहीं जानते तेरा मौला कौन है, उसका काफिला क्या है। जब ये सुना तो शीरी ने कहा, खाना है, सबको खिला देते हैं, थके हुए लोग हैं। अज़ादारों, मर सको तो जुमले पे मर जाना, जो खाना हुसैन के लिए बना था। कयामत है, कातिल हुसैन को खिलाया जा रहा है। सबने खाना खा लिया। शीरी ने देखा कि कुछ बेरिदा औरतें घर में लाई गई और शीरी के मरने का मंजर शुरू हो चुका था। घर के शहर में लाके बिठा दी गई। शीरी उन्हें गौर से देखती है, अपने मन में कहती है, कोई शरीफ जादिया लड़की है। चाकते छीनने के बाद भी चेहरों को बालों से छुपा रखा। एक मर्तबा करीब गई, जितने जालिम थे ये कुछ हुजरों में जाकर सो गए। करीब आके कहती है, बीबी कौन है, तेरा क्या गुनाह था जो तेरा ये हाल हुआ है? तो ज़ैनब ने कहा कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, हम बेगुनाह थे। कि ये बता, ये मेजों पे क्या तुम्हारे मर्दों के सर हैं? तड़प गई ज़ैनब, कहा ये हमारे मर्दों के सर हैं। मगर एक जुमला कहा ज़ैनब ने कि ऐ बीबी, तेरा घर है ना, हो सके तो ये सर हमें दिलवा दे। अल्लाह अकबर, हो सके तो ये सर हमें दिलवा दे। और शीरी ने कहा, हाँ मेरा घर है, तुम्हारे मर्दों के सर हैं, मैं दिलवा देती हूँ। एक मर्तबा शीरी गई, जाकर उनसे कहा कि जब तक ये मेरे घर में है, इनको सर दे दो। बहुत सल्लाम आके बीवियों के सामने कटे हुए सर रख दिए। ज़ैनब ने हुसैन का सर उठाया, उम्मुल बनीन की बेटी ने अल्लाहु अकबर रुक़ैया ने अब्बास का सर उठाया। उम्मुल बनीन के बहू ने अपने बच्चों के सर उठाए। ज़ैनब ने अपने भाई का सर लिया। हर बीवी ने अपने अपने वारिस का सर लिया। एक बीवी थी जिसने 6 महीने का छोटा सा सर अपने आगोश में ले लिया और रोने लगी। बस मुझे मसाइल कभी नहीं करने हैं, तफसील नहीं करने हैं, मुझे मुकम्मल करना है। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा कि ऐ बीवी, तूने सर तो दिलवा दिए, मगर एक इजाजत और लिया। क्या बात है? भाई उसे एक इजाजत दे दे कि हम बाआवाज़ बुलंद रो सकते हैं या नहीं रो सकते। कभी भी कैसी बात करती है, तेरे बड़ों के सर है, गोद में लो रो, इसलिए कि मैं हुसैन की करीब हूँ। कयामत है ज़ादारो, मेरे घर में रो, आपने गौर नहीं किया, बहुत दिन हो गए हुसैन को ज़ैनब रो नहीं पाई। शीरी जाने लगी, सर को ज़ैनब ने आगोश में लिया और एक जुमला कहा, हाय मेरा प्यासा हुसैन। शीरी पलट के आ गई, कह दीदी तूने क्या कहा? और मैंने कहा मेरा प्यासा हुसैन, कभी भी हुसैन के अलावा किसी और का सर गोद में ले, इसलिए कि तेरे मकतूल के नाम पे तेरे
मशहूर है। एक 4 वर्ष की बच्ची रोने में सुन